नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। चुनावी सफ़र हमारा लगातार जारी है। गांव-गांव हम घूम रहे हैं और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, हम एक ऐसा माध्यम है कि लोगों के सवाल और नेताओं की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों के सवाल जो है नेताओं तक पहुंचाते हैं। चुनावी जो माहौल है वो धीरे धीरे गर्मा रहा है और इस माहौल में हम आज पहुँचे हैं घरौंडा हलके के एक अहम गांव में, कहूँगा कालरम में। कालरम एक ऐसा गांव है जिसके साथ मेरा भी करीब 15 से 20 साल पुराना एक अलग जुड़ाव है। और कालरम का जो इलेक्शन होता है वो सबसे अलग होता है। दीपेंद्र राणा जी इनका नाम है। अन्नू इनको पूरे गांव में कहा जाता है। मैं भी आपको अन्नू ही कहूँगा क्योंकि गांव में आपको लोग अन्नू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इनकी माता जी नीलम रानी जी अब की बार चुनाव मैदान में है, सरपंच पद की उम्मीदवार है क्योंकि महिला के लिए ये सीट आरक्षित है। दीपेंद्र जी, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल। नमस्कार, आपके चैनल में सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत, और हमारे गांव में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। तो अगर हम बात करें कालरम की, कालरम गांव में जहां तक मेरी जानकारी है 3 से 4 करोड़ रुपए का बजट अपना 5 साल में आता है। लेकिन अभी भी हम देख कर आए हैं और मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ, सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका कारण क्या है? देखो, वो तो पीछे जो चीज़ें हैं उन पीछे तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तो हम नहीं थे। हम तो जहाँ आगे जो होगा हम तो उसके लिए बात कर सकते हैं जी या अगर हम वहाँ होते, हमने नहीं किए होते तब बात कर सकते थे। जी हम तो फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। अगर हमारे पास, हमारे हाथ में पंचायती गाँव वासी हमारे को देते हैं और पंचायत हमारे हाथ में आती है तो हम उस मुद्दों पे सबको, हमको सब मुद्दों के बारे में पता, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ कितना काम हुआ है और क्या काम पेंडिंग है, और कई काम ऐसे हैं जो देखे भी नहीं गए अभी तक। जी। तो हम उनको फ्यूचर में करने की कोशिश करेंगे। तो भूतकाल में ये नहीं जाना चाहते। बहुत अच्छी सोच मैं कहूँगा, युवा है और युवा की जैसी सोच होती है कि जो पीछे बीत गया उसको जाने दो, हम फ्यूचर के लिए आए हैं और इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या योजनाएं आपने बनाई है जो फ्यूचर के लिए, कि अपने गांव को आप क्या क्या देने आए हैं? देखो, हमारी बेसिक जो फैसिलिटी हैं पहले तो उसी पे काम किया जाएगा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्पोर्ट्स पे, और पीएससी जो है उसको अपग्रेड करने का हमारा, जो गलियां बेचारी जो पेंडिंग पड़ी हैं उनके लिए हैं। वेंकट हॉल हैं, आज तक कोई पंचायती वेंकट हॉल नहीं है, सब गांव में पंचायती वेंकट हॉल है। शमशान घाट वो बहुत ही बदतर सिचुएशन पे है, उस पर काम किया जाएगा। और सरकारी स्कीमें जो आती हैं उन स्कीमों का पता नहीं लगता लोगों को, तो उसके लिए हम अलग एक फैसिलिटी देंगे लोगों को। जो सारी स्कीमों पे वहाँ 2 लड़के रखे भी जाएंगे जो इसको स्कीम का नहीं पता है, कभी भी आके ऑफिस टाइम जो होता है 9 से 5 तक की उनकी ड्यूटी रहेगी, उसमें वो सारी स्कीमों को पता करके, और जिसको अप्लाई करना है वहीं से वहीं अप्लाई करके जाए। वो पंचायत की ड्यूटी होगी सारी स्कीमों लोगों को बताना और उनको एग्जीक्यूट कराना। जी, मैं आपको बता दूं, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। अन्नू जी पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं और जो जानकारी का जो स्तर है इनका बड़ा हाई है। इनसे मैंने सवाल शुरू में पूछना चाहिए था, मैं पूछ लेता हूं। अनु जी, राजनीति को अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है। आप एडवोकेट हैं, युवा है, सेटल है, राजनीति में आने का क्या कारण है? राजनीति को, खैर ये आपकी सोच है, आप पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं कि गलत चीज़ है। मैं तो गलत चीज़ नहीं मांगता। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी की सेवा करने का। तो सेवा करने के लिए आप सेवा हर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में और गांव के बीच में भी लोगों से मिल के लोगों की चीज़ें, क्योंकि हमारा परिवार पहले भी राजनीति में रहा है तो उस टाइम पे भी काफ़ी काम कराए हैं, लेकिन 30 साल से 35 साल से हम उस चीज़ से दूर हैं। तो जो गैप आ गया उसको भरने के लिए दोबारा हम राजनीति में आए, और जितनी बेहतर तरीके से इसके अंदर आके आप कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान की तरह आप ऑफिस जाते हो, किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो उस वहाँ जाने के लिए आप पे कोई संवैधानिक पद अगर है
तो आपकी सुनवाई ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। आप प्रतिनिधि होते हो, अपने गांव के होते हो, आपके पीछे 7-8 हज़ार लोग हैं जिनके लिए आप काम करने के लिए जा रहे हो। तो सरकार ने उस चीज़ के लिए सरपंच पद बनाया है, जी तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सरपंच है। उस चीज़ के काम करने के लिए तो आपको संवैधानिक चीज़ अगर है तो ये सरपंच ही है, जी जो ये सबसे छोटी कड़ी है। जी तो यहाँ से हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उन लोगों की समस्याएं भी रख सकते हैं, उनका काम भी करा सकते हैं। तो उसके लिए राजनीति में आना जरूर पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप राजनीति को कैसे देखते हैं। वकील साहब ने कितनी अच्छी तरह अपनी बात कही कि राजनीति सबसे अच्छा एक अवसर है सेवा करने का। राजनीति एक धर्म बनाकर अगर की जाए, एक कर्तव्य बनाकर की जाए, तो राजनीति से बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्रमुख जो है प्राथमिकताएं क्या रहेंगी गांव में, सबसे मेन समस्या आपको क्या लगती है? मेन समस्या एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे गांव में, छोटी छोटी बात पे झगड़े काफ़ी हैं। एक तो उनका निपटारे के लिए हम एक टीम बना के या पंचायती तौर पे जो मौजूद लोगों की, जो सम्मानित लोग हैं गांव में, जिनकी सब मानते भी हैं, मान सम्मान भी रखते हैं, उनको उस टीम में रख के वो फैसले थाने की बजाय गांव में ही सिम निपटारा करने की हमारी सबसे पहली योजनाओं में ये रहेंगी। और एक सीसीटीवी कैमरे हर मोड़ पे, चौराहे पे, सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी। जी एक लेडीज़ के लिए हम, जो आपको पहले बताया, उनके लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ उनको रोज़गार के लिए रहेंगे सबसे पहले आगे। क्योंकि लेडीज़ को, अब आदमी तो बेचारा कहीं भी जाके काम कर सकता है, लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा दूर जाना, साधन, क्योंकि साधनों की बहुत कमी है जी यहाँ। ना तो बस है कि भाई आप बस में बैठो और चले जाओ, जी तो उन साधनों को हम, जैसे सरकार की जो स्कीम थी, पंचायती स्कीमें हैं और आपकी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, तो उनको गांव में इम्प्लीमेंट करा के, और हम गांव में ही फैक्ट्रीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जाएगी, करके रहे हैं। जब हाथ में आएगा तो उस चीज़ की तरफ देखा जाएगा और करा जाएगा। जी तो रोज़गार, अब एक इंडस्ट्री है, वो अगर 300 लोगों को एक इंडस्ट्री रोज़गार दे रही है, 200 को दे रही है, तो जी गांव के लिए ही है वो। अगर जी 3-4 इंडस्ट्री ऐसी आ जाती है तो 500, 600, 800 लोगों तक वो काम सबको मिलेगा। उसमें लेडीज़ भी हैं, उसमें जेंट्स भी हैं, युवा भी हैं, जी सब हैं उसमें। तो उस चीज़ के लिए काम किया जाएगा। एक हेल्थ के लिए बहुत, मैं जो प्रायोरिटी पे हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ मैं, हेल्थ के लिए ज़रूर काम किया जाएगा। एजुकेशन भी है, स्पोर्ट्स भी है। और जो सबसे, जो मेरे को लगता है, जैसे काफ़ी लेडीज़ हैं जो बेचारी अपना, जो रोज़गार वाला तो ठीक है उनका, लेकिन कन्यादान वाली स्कीमों के लिए बहुत परेशानी होती है। जी, गरीब धक्के खाने पड़ते हैं हाँ, लोगों को। जो संपन्न लोग हैं वो तो कर लेते हैं, जी लेकिन हम सरकार से अब उस चीज़ के लिए हम देख रहे हैं, उस चीज़ के लिए पढ़ भी रहे हैं सारी चीज़ें। जो कन्यादान जिनके अकाउंट में आता है, अगर सरकार दे रही है जी कन्यादान, जी तो हम देखेंगे कि उसको सरकार, क्योंकि 50,000 में ना तो आप शादी कर सकते किसी जी की, जी और जो गरीब परिवार हैं, बहुत बहुत गरीब परिवार भी हैं गांव में, जी बिल्कुल। तो उसमें और भी जो खर्चे होते हैं। तो हम स्कीम बना रहे हैं जिनकी तरफ से सरकार अगर पास करके दे देती है फंड उनको, जी तो हम पंचायत की तरफ से भी इतना ही अमाउंट हम उनको, उन परिवारों को दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने पास कर दिया तो देखो, डॉक्यूमेंटेशन में सरकार ने पास किया, तो पंचायत को भी कोई दिक्कत नहीं है पास जी करने में। जी जी तो हम उतना ही अमाउंट हम गांव में गरीब आदमियों को भी दिया जाएगा, परिवारों को। तो इसके लिए प्रयास जी किया जाएगा। दो अहम बातें इन्होंने कही, एक तो महिलाओं के लिए रोजगार के लिए, ये पॉइंट अभी तक कोई सामने नहीं लेके आया था कि हम गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। दूसरा, जो कन्यादान योजना है, जितना सरकार देती है उससे शादी का 10% भी आज के टाइम में पूरा नहीं हो सकता। इन्होंने एक रोड मैप बनाया है, एक स्कीम बनाई है। ये प्रयास करेंगे कि अगर संभव हो पाया तो पंचायत की तरफ से भी ये इतना ही पैसा हर जो परिवार समृद्ध नहीं है, जो परिवार गरीब हैं, उनकी कन्याओं की शादी में देने की ये कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं, आपके गांव में दो हॉस्पिटल, एक पशु अस्पताल है और एक प्राथमिक जो आयुर्वेदिक अस्पताल। हाँ, उनकी जो हालत है, पिछली पे हम नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने कहा पीछे जिसने जो किया नहीं किया, उनके लिए आपके पास क्या योजना? उनकी बड़ी हालत खराब है।
देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया था, सरकार काम मांगती है, आप हमें लिख के भेजो। जी देखो, जब तक आप कुछ मांगोगे नहीं, तब मिलता नहीं है कुछ भी। जी आप उसको लिख के भेजो सरकार को, और वो सरकार को, मेरे को पता है, वो हर चीज़ जितना हम मांगते हैं उससे ज़्यादा दे रही है अभी। जी बात है सही तरीके से सही जगह पहुंचाने की। जी तो जितना अच्छा काम होगा, गांव का ही नाम होता है उसमें, चाहे आप पड़ोस का गांव है, चाहे आसपास के जितने गांव हैं, जितना काम गांव में होगा तो पड़ोस वाले गांव में भी नाम होता है, और आसपास के एरिया में भी नाम होता है कि भाई ये चीज़ें वहाँ चल रही हैं। जी जी तो हम उस नाम को, जो हमारा गांव, सच्चाई ये है कि अगर हम थोड़ा दूर चले जाएं जी तो हमारे गांव की एक, खैर दुर्भाग्य भी लगा लो इस बात को, कि कालरम को बोल रहे हैं तो पहचानता नहीं है कोई, जी, पहचान कालरम अपनी खो रहा है। खो रहा है। तो उस चीज़ के लिए बहुत सख्त तरीके से काम किया जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी गांव में दीजिए। हेल्थ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ में ही आगे हॉस्पिटल वो, जी जी बिल्कुल। तो उसमें उस चीज़ के लिए आपको काम करा हुआ दिखेगा। आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं हूँ, जब 3 साल बाद आप आके दोबारा इंटरव्यू लोगे तो उसमें आपको करा हुआ दिखेगा। जी, तो इन्होंने जो कहा कि काम सरकार पैसा भी देती है और सरकार योजनाएं भी देती है, आपको लेने का तरीका आना चाहिए। ये कानूनी आदमी है, पेशे से वकील है, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये आपको काम करके दिखाएंगे। आप गांव में घूम रहे हैं, वोटों की अपील लोगों से कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? भीड़ काफ़ी आपके यहाँ भी मुझे दिखाई दे रही है। देखो, रिस्पॉन्स तो अभी तक तो पॉजिटिव है, और भगवान ने शुक्र, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मैं अब से नहीं घूम रहा हूँ, मैं 5 साल 7 साल से घूम रहा हूँ लगातार। जी और 7 साल से घूम नहीं रहा, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ खड़ा मिलता हूँ, चाहे किसी को थाने में ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ज़रूरत है, किसी घर में ज़रूरत है, किसी को छोटी से छोटी ज़रूरत है, उनकी 7 साल में लगातार उनके टच में हूँ। जी और वही आशीर्वाद अब मेरा लेने का है, तो वो मेरे को भरपूर उसी तरीके से वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जी, हमने सुना है कि कुछ काम आपने गांव में बिना सरपंच बने ही करवाए हैं। क्या क्या वो काम है, वो जनता को बताएं। काम तो कुछ गलियों के हैं जी, जो गलियाँ आज तक नहीं बनी थी। जी 50-60 साल से जो गलियाँ बिल्कुल ही कच्ची थी, जी उनमें ईंटें भी नहीं लगी हुई थी, वो तो बेचारी मिट्टी वाली थी। जी तो उन गलियों के काम कराए गए हैं। टाइम कम था तो जितने हुए सरकार की तरफ, क्योंकि अभी पेंच बहुत हैं सरकार से काम कराने, पास कराने के लिए, जी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सरकार के तरीके से ही चलती हैं, तो उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो सारी चीज़ें। जी तो उसमें टाइम काफ़ी लगा। जी तो जितना पॉसिबल हो पाया, तो जैसे स्टेडियम का निर्माण था वो रुका हुआ था, वो हमारे खेल मंत्री जी हैं, उनसे हम अप्रोच की, जाके मिले हम उनसे, जी तो स्टेडियम के हमने फंड इशू करवाया। अब स्टेडियम का काम चल रहा है, हमारे विधायक जी ने भी खैर उसमें काफ़ी मदद करी है। और गलियां हैं, जितनी पेंडिंग गलियां थी वो हमने लिख के भेजा। आप लिख के भेजोगे, वही मैं बात बात बोल रहा हूँ जी बार जी बार, जी जब तक आप बताओगे नहीं सरकार को, जी क्योंकि सरकार को नहीं पता, सरकार के अब विधायक जी के पास भी 109-10 गाँव हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो हर गली में हर जगह नहीं घूम सकते, उसी चीज़ के लिए सरपंच बनते हैं, मेंबर बनते हैं, जी उन चीज़ों को बताना जिम्मेवारी है। कुछ अपने आप करो, नहीं हो रहे हैं तो आगे लिख के भेजो। जी हमने सिर्फ आगे लिखने का काम करा, सरकार ने पास करके अपने आप भेजे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सरपंच बनने से पहले ही सरपंच की जो है भूमिका निभा रहे हैं। बस ये तो सेवा की है जी, सरपंच सरपंच तो बात की चीज़ है, सरपंच तो क्या 7,000 सरपंच बनते हैं। जी तो सरपंच कोई मैं इतना बड़ा पद नहीं मानता। जी जी सरपंच ठीक है सरपंच होना, लेकिन 7,000 सरपंच बनते हैं। जी अच्छा, किसी में सरपंच बनने के बाद थोड़ा नखरे वाली चीज़ आती है, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, जी क्योंकि यूँ आप गांव की बाउंड्री क्रॉस करोगे तो आपकी दायरा इतना ही है कि गांव के अंदर ही है, तो जी अगले गांव में अगला सरपंच है, जी तो हर जी जगह सरपंच ही सरपंच है। जी 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 अपने को डाउन टू अर्थ रह के काम करने की आदत है, और जी उसी जी तरीके से काम करना चाहिए सबको। जी, सरपंची में ना उलझे, ना ना। काम पे ज़्यादा जी जी ध्यान जी। दें। तो आपसे वैसे पूछना ही नहीं चाहिए कि आप पहले ही काम कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो जो है ये रिकॉर्ड हो रही है, और ये सरपंच बनने के बाद भी ये एज इट इज़ ही रहेगी, तो कहीं आप अपने वादे भूल तो नहीं जाएंगे? देखो, वादे तो मैं बिना करे ही काम करता हूँ। जी आप ये तो खैर वीडियो है, आप ये वीडियो पूरे गांव में कहीं भी किसी भी एरिया में चलाओगे जी जी तो मेरी आदत का सबको पता है। आप जी किसी भी मोहल्ले में जाके, किसी भी जगह पे जाके आप वीडियो चला के पूछ सकते हो, जी आप बाइटून की भी ले सकते हो। तो सबकी आदत के बारे में, अच्छा गाँव में ही है तो सबको सबका पता होता है, जी तो मेरी आदत का भी सबको पता है। जी
तो बस यही बातें हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो गांव वाले से बेहतर पूछे तो ठीक है। अपने जी, अपनी जी, कमी खैर कोई नहीं बताता, नहीं वो हम पूछते लेकिन रहते हैं। हाँ, तो लेकिन जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही हैं। जी, तो अंत में क्या अपील अपने गांव की जनता से, अपने गांव के लोगों से आप करना चाहेंगे? अपील तो यही है कि हम काफ़ी टाइम से गांव के बीच में सेवा भी कर रहे हैं और जो काम है लोगों के वो भी कर रहे हैं, और अपील यही रहेगी कि साथ जो गिलास का बटन है उस पे बटन 2 नंबर पे बटन है उसका दबा के हमें विजयी बनाएं और सेवा का मौका दें। और हम लोगों के साथ पीछे खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। जी। 24 घंटे हम सेवा में हैं इस चीज़ में और साथ के देंगे बिल्कुल। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सेवा करते आए हैं और सेवा करते आएंगे, अपने पक्ष में इन्होंने वोटों की अपील की है। इनका चुनाव निशान है गिलास, जो मशीन पर दूसरे नंबर पर अंकित है। नीलम रानी इनकी माताजी हैं, जो सरपंच पद की प्रत्याशी हैं, और ये थे हमारे साथ उनके सपुत्र अन्नू राणा जी। तो सभी लोगों से अपील करेंगे कि इस खबर को देखने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इस युवा की जो योजनाएं हैं, जो सोच है और जो राजनीति के प्रति समर्पण है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। आप बने रहें GNA 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आज कालरम से। धन्यवाद।